आज की कहानी का शीर्षक है सास हो तो ऐसी। मैं तो बस एक बात समझती हूँ कि बहू भी किसी की बेटी होती है। बहू को बेटी बनाने के लिए सास को भी तो माँ बनना पड़ेगा, उसकी भावनाएं समझनी होगी। हम चाहते हैं हमारी बेटी को उसकी ससुराल वाले बेटी जैसा प्यार दे, तो अपनी बहू को बेटी समझने में दिक्कत क्यों। दोपहर में गपशप के इरादे से बिमला जब सुमित्रा के घर आई तो देखा वह घर के काम में व्यस्त थी। धीरे से झांक कर देखा कमरे में बहू चादर तानकर आराम से सोई है। क्या जमाना आ गया है, बूढ़ी सास आराम करने के दिनों में बेचारी काम में लगी है और बहू चादर तानकर आराम से सो रही है। बिमला ने आंगन में सूखे कपड़ों के ढेर और धुले बर्तनों की तरफ देखते हुए मुंह पिचकाकर कहा, ऐसा नहीं है, बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वरना वह तो मुझे काम नहीं करने देती। सुमित्रा ने बताया, आजकल की बहू होती ही ऐसी कामचोर है। वह काम करने से बचने के लिए जब तब बीमारी का बहाना बना देती है। मेरी बहू भी ऐसी ही है। कहकर बिमला सुमित्रा की बहू के साथ ही साथ खुद की बहू की भी बुराई करने लगी। ऐसा नहीं है, जब हमारी बेटी की तबीयत खराब होती है तब क्या हम उसे खाना बनाकर नहीं खिलाते, तो फिर बहू को बनाकर खिलाने में क्यों तकलीफ। सुमित्रा ने बहू के लिए दूध गर्म करते हुए कहा, अरे तू तो कुछ नहीं समझती, बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। बिमला ने कहा, तो मैं तो बस एक बात समझती हूँ कि बहू भी किसी की बेटी होती है। बहू को बेटी बनाने के लिए सास को भी तो माँ बनना पड़ेगा, उसकी भावनाएं समझनी होगी। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को उसके ससुराल वाले बेटी जैसा प्यार दे, तो अपनी बहू को बेटी समझने में दिक्कत क्यों। कहते हुए सुमित्रा दूध का गिलास लेकर बहू के कमरे की ओर बढ़ गई। बिमला अपना मुंह फुलाकर लेकर चली गई। बुखार में तपती होने पर भी बहू की आंखें खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो